नमस्कार, जय हिंद, जय झारखंड। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आज ये जो वीडियो बना रहा हूं, ये एक ब्रिज को लेके बना रहा हूं। ये ब्रिज का निर्माण अभी इसी साल हुआ है, यानी कि 2021-22 में ये ब्रिज का निर्माण हुआ है। तो जब ये ब्रिज बन रहा था उस समय मैं यही था, तो मैं जब देखा यहाँ के इंजीनियरों का काम करने का तरीका को, तो मुझे उन दिनों की बातें याद आई जो आज से कुछ साल पहले जब मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करता था, सड़क परियोजना में काम करता था। हम काम के वक्त हमारे साथ ऐसे कुछ घटनाएं होती थी, बहुत ऐसे लोग मिल जाते थे जो हमारे इंजीनियरों को गाली देते थे। वो इंजीनियरों को इसलिए गाली देते थे, वो कहते थे कि हमारे देश के इंजीनियरों का काम करने का तरीका जो है एकदम बिल्कुल गलत है और वो काम सही नहीं करते हैं। मुझे भी लगा कि आखिर ऐसा क्या बात है, काम तो सही हो रहा है, देश में बड़े बड़े निर्माण हो रहे हैं, फिर इंजीनियर का क्या गलती है। तो बाद में मुझे पता चला कि सही में उनका जो कहना था वो कुछ परसेंट सही था। अब मैं ये बात आपको किस आधार पर बता रहा हूँ, ये आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि हमारे देश के इंजीनियर जो पहले, आज से 20 साल पहले, चाहे 15 साल पहले जो भी निर्माण होते थे, जो ब्रिज बनाए जाते थे, जो भी सड़क परियोजनाएं होती थी और जितने भी काम होते थे वो परफेक्टली किए जाते थे, परफेक्ट हुआ करते थे। जो ब्रिज बनाया जाता था, उन ब्रिजों को बनाने के बाद उसके साथ में एक आरी वाल बनाया जाता था। आरी वाल क्या होता था कि एल टाइप का एक दीवार बनाया जाता था ब्रिज से लगा हुआ, और उस वाल के द्वारा जो भी मिट्टी भरा जाता था वो वाल उस मिट्टी को कटने से रोकता था। लेकिन अब इन 10-15 सालों में जो इंजीनियर काम कर रहे हैं, उनका काम करने का तरीका ही बदल गया है। तो आप देख सकते हैं अब क्या करते हैं कि ब्रिज बनता है, ब्रिज के साथ अप्रोच स्लैब बनाते हैं, अप्रोच स्लैब के साथ ही ऐसा वॉल बनाते हैं। आप यहाँ भी वॉल देख सकते हैं और नीचे भी, उधर भी बना हुआ है। ये जो वॉल देख रहे हैं ये आरी वॉल बोलते हैं, लेकिन उनका जो ये पहले का तरीका था कि एल टाइप का होता था, अब वो सीधा कर देते हैं। सीधा कर देने के कारण से क्या होता है कि जो मिट्टी भरा जाता है वो मिट्टी पहले ही बारिश में कटना शुरू हो जाता है, जिसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे मिट्टी अभी से कटना शुरू हो गया है। पहला बारिश हुआ और मिट्टी कट गया है, बहुत सारा मिट्टी बाहर बह गया है और बहते जा रहा है। चारों तरफ ऐसा ही स्थिति है। तो यही है हमारे देश के इंजीनियरों का काम। मुझे लगता है कि हमारे देश के इंजीनियर नकल करने में बहुत आगे हैं, अकल लगाते नहीं हैं। वो बस जो देखते हैं, यहाँ आजकल तो विदेश जाना थोड़ा सस्ता हो गया, आसान हो गया, जल्दी वीजा पास मिल जाता है लोगों को। तो यहाँ के इंजीनियर विदेश जाते हैं और वहाँ से जो चीज़ देख के आते हैं उसी को यहाँ फॉलो करते हैं। लेकिन उसमें कितना सच्चाई और कितना परफेक्टनेस है, कितना परफेक्ट तरीके से उस चीज़ को बनाया जाता है, उससे कोई लेना देना नहीं। पहले का निर्माण और आज के निर्माण, जितने भी ब्रिज इन 20 वर्षों में बने हुए हैं, आप उनको अगर देखोगे सामने जाकर तो आपको लगेगा कि कोई मूर्ख इंजीनियर बनाया होगा या कोई ऐसा मिस्त्री जो कभी काम नहीं किया हो। जो ब्रिज 50 लाख में बन सकता था, उस पर 1-1.5 करोड़ रुपया का खर्च आता है और ऐसा किया जाता है जिससे उस जगह पे परेशानी बनी रहती है। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ, इसके नीचे हम आपको दिखाना चाहते हैं। आप देख सकते हैं एक तरफ स्टोन पिचिंग किया गया है और दूसरी तरफ आरी वाल लगाया गया है। ये आरी वाल के बाद जो 10 फीट का एरिया है, यहाँ से मिट्टी कट रहा है, कटना शुरू हो गया है। और ये मिट्टी को रोकने के लिए, इस मिट्टी को कटिंग से रोकने के लिए, बचाने के लिए बार बार यहाँ पे मिट्टी भरा जा रहा है। तो यही है हमारे देश के इंजीनियरों की सच्चाई और उनके काम करने का तरीका। जबकि ये ब्रिज बनाने के साथ ही एक आरी वाला अगर बन जाता तो मिट्टी नहीं कटता था, जो पहले के ब्रिजों में किया जाता था। ब्रिज के साथ ही एक आरी वाल बनाया जाता था और मिट्टी जब भरा जाता तो वो मिट्टी कटता नहीं था। आप देखे होंगे कि ब्रिज के साथ ही ऐसे एल टाइप का बनाया जाता था। तो वो लोग जो इंजीनियरों को गाली देते थे, तो हमको भी अब समझ में आ रहा है कि क्यों गाली देते थे। तो यही है हमारे देश के इंजीनियरों की सच्चाई और उनके काम करने का तरीका। तो दोस्तों, इस तरह का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए, आप लोगों को अच्छा लगे और हमारे देश के इंजीनियरों की मूर्खता से आप परिचित होना चाहें, तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम इस तरह के वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।